हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी पार्ट 2 वीडियो है मापन के प्रयोग की। इसमें हम आपको जीरो से लेकर कैलेंडर को सिखाएंगे और उसमें बेहतर तरीके से जो आपको एकदम छोटी से छोटी कैलेंडर से लेकर बड़े से बड़े क्वेश्चनों को हल करना सिखाएंगे आज। तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए कैलेंडर को आज समझेंगे। तो दोस्तों, आप किराने के स्टोर में जाते हैं या फिर किसी दुकान में जाते हैं तो दोस्तों ये बताइए आप, तो जैसे साल खत्म होता है, अभी जैसे साल खत्म होने वाला है तो आप कैलेंडर मांगेंगे अगले साल का। तो उस कैलेंडर को आप देखते हैं कि कौन सा तारीख किस तारीख को पड़ता है, लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक या जादू समझाऊं कि आपको जैसे समझ में आ जाए, आप बिना कैलेंडर देखे किसी चीज को जान जाए, किसी दिन को आप जान जाए कि उस दिन क्या पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ बता दिया जाए कि इस 10 दिसंबर को रविवार है, तो फिर अगले 10 दिसंबर को क्या होगा, इस तरह की बिना कहे क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करके आप बता दें तो कैसा आपको लगेगा। तो चलिए उसी को हम सीखते हैं और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको कैलेंडर में जानना है। कैलेंडर आप समझ गए एक, जिससे हम तारीखों को देखते हैं। तो जैसे आपका एक साल होता है, ठीक है। अब उस साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। कितने? एक साल में 12 महीने हो गए। अब दोस्तों ये बताइए आप कि एक महीने में कितने दिन होते हैं? तो आप कहेंगे कि अब ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा महीना है, डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं, कि जनवरी में कितने दिन होंगे, अलग अलग होते हैं दिन। तो आपको जैसे एक साल में 12 महीने, लेकिन एक साल में आपके हफ्ते कितने पड़ते हैं? तो एक साल में जो आपका पड़ता है 52 हफ्ते होते हैं। कितने? 52 हफ्ते प्लस 1, एक दिन बच जाता है आपका। मतलब कॉन्सेप्ट को समझते जाना कि हम पहले एकदम छोटी से बताएं कि एक साल में 12 महीने होते हैं और एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। अब जैसे आपको कह दिया जाए कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी के एक महीना कितने दिन होते हैं, तब आप कहेंगे कि 31 दिन का। आपको तो पता होगा, लेकिन अगर मैं सभी पूछूं तो आप कहीं गलत हो जाएंगे कि 30 महीना का था 31 हो गया। तो उसके भी एक ट्रिक है कि आपको याद कैसे करना है। कि जैसे आपके हाथ की है, देख लीजिए, तो ये जो आपके पोर है, तो इसमें आप देखिए जो ऊंचा वाला भाग है ना, पहले आप इसे जनवरी पढ़िए, फिर ये जो नीचे वाला भाग इसे आप फरवरी पढ़िए, इसे आप क्या पढ़िए, मार्च पढ़िए, फिर नीचे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऊपर जुलाई, फिर इधर जाइए अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब जो नीचे खाली हो उसे आप समझिए 30 दिन और जो ऊपर हो उसे आप समझिए 31 दिन। ट्राई करके आप देखिए तो आप देखेंगे कि जो आपका फरवरी का महीना है उसे आप पहले ध्यान में रखिए कि अगर साल आपका साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष कैसे, जैसे आपका साल है 365 दिन का, जिसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। 365 दिन में क्या होता है कि जो आपकी फरवरी होती है ना दोस्तों, वो 28 दिन की होती है। कितने दिन की? फरवरी जो आपकी होगी वो 28 दिन की होगी। और जो आपका एक लीप वर्ष आता है, समझते जाइएगा वर्डों को, आपको जो साधारण वर्ष हो गया, अब जो आपका एक लीप वर्ष आता है, कितना? वो होता है 366 दिन का। और लीप वर्ष हो गया ये, इसे हम कहते हैं साधारण वर्ष। आप नोट भी करते जाएगा। तो इसमें आप कहते हैं कि लीप वर्ष। अब लीप वर्ष में एक दिन बढ़ा कैसे? 365 से 366 दिन। तो लीप वर्ष आपने सुना होगा कि फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, 29। तो उसी में यह 366 दिन हो जाता है लीप वर्ष। तो फरवरी हमारे कितने दिनों की रहेगी? 29 दिनों की। तो आपको ये जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जनवरी फरवरी कितने दिन के हैं। आपको तो अगर याद भी नहीं है तो आप इससे गिनकर आराम से समझ सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब जैसे आपको बताया जाए कि 366 दिन फरवरी 29 दिन का है और 365 दिन फरवरी 28 दिन। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि हम लीप वर्ष कहेंगे किसे? लीप, अब बात आ गई आपकी लीप वर्ष में, तो सीधे आप फोकस करिए लीप वर्ष में। तो लीप वर्ष आपका जो होता है दोस्तों, जैसे आपको कोई भी वर्ष ढूंढिए, आप सोचिए, जैसे अभी चल रहा है 2024। अब 2024 चल रहा है, जब हम पढ़ा रहे हैं 2024 चल रहा है, तो आप 2024 कर लीजिए
और फिर उसमें क्या करिए, 4 का भाग दे दीजिए। कितने का? 4 का। तो 4 का जब आप भाग देंगे तो 4 पंचे 20, जीरो आया। फिर 2 का उतारा लिए, जब कुछ नहीं जाता तो आप क्या करते हैं, जीरो लगा के और एक उतार ले, तो 4 थिंग 24, मतलब जीरो जीरो आया ना, कट गया 4 से। अब जब ये 4 से कट जाए तो वह वर्ष हमारा लीप वर्ष कहलाता है। तो ये जो हमारा 2024 आया था, तो ये आपका 29 दिन का महीना था, फरवरी का, बिल्कुल था। तो उसमें लीप वर्ष उसे कहेंगे जिसमें चार का भाग चला जाए। अब दोस्तों आप कोई सा भी वर्ष ढूंढिए, जिसे आपका था 2020। अब ये आप यहाँ पर देखिए 2020, इसको आप 4 से भाग दीजिए, तो 4 पंचे 20, जीरो आया। फिर 2 का उतारा हमने लिया, फिर जीरो लगाएंगे क्योंकि 2 छोटी है तो हम जीरो फिर लेंगे, तो 4 पंचे 20, मतलब ये भी कट गया। तो हमारा 2020 का भी फरवरी का महीना कितने दिन का था? 29 दिन का। तो ये हमारा होता है फरवरी का 29 दिन का। तो हम इसे कहते क्या है? लीप वर्ष। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि साधारण और लीप वर्ष में क्या अंतर है। साधारण वर्ष जो हमारे 4 से भाग ना जाए वो हमारे साधारण वर्ष, और यह लगभग 365 दिन होते हैं। पूरे कितने होते हैं? 365 दिन, और 52 हफ्ते, एक दिन एक साल में होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गई, छोटी छोटी चीजें थी जो आपको थोड़ा जानना था। अब जैसे हम चलते हैं थोड़ा सा जैसे आपका दिया है, जैसे आपका दिया सेंचुरी, जैसे दिया है 2000, तो ये लीप वर्ष है, बिल्कुल है। फिर आपका जब आता है 2004, 4 से कट रहा है, 4 5 20, जीरो 4 1 के 4, ये भी कट रहा। फिर जैसे आ गया 2008, तो इस तरह आपके जो 4 से कट रहे हैं वो आपके लीप वर्ष हो गए। और फिर जो साधारण वर्ष हो गए आपके, इसके बीच वाले जो आपके सन थे वो हो गए। अब ये बताइए, आप जो आपका कैलेंडर कह रहा है, तो कैलेंडर के आपके सवाल कैसे पूछते हैं? जैसे आपका 5 जनवरी है 2024, कितना है? 5 जनवरी 2024। अब ये दिया है, अब अगले साल आपसे पूछ लिया जाए कि 2025 में 5 जनवरी में क्या होगा। तो जब ये साधारण वर्ष की स्थिति हो, कितने की? साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष किसे कहते हैं? ये तो हमने पहले बताया कि जिसके 4 का भाग ना जाए वो हमारे साधारण वर्ष कहलाते हैं। तो उसमें आप ध्यान दीजिए, तो जैसे कह दिया जाए आपका सवाल। अब सवाल में हम आ गए हैं दोस्तों, जो बेसिक था हम उसे बता दिए। अब जैसे सवाल से हम समझाएंगे आपको कि कैसे करना है। तो जैसे साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में क्या करना है? जैसे 5 जनवरी 2024 है, अब फिर अगले साल का पूछेगा 5 जनवरी 2025 में क्या होगा। 5 जनवरी 2024 में क्या है? जैसे मान लीजिए आपका है जनवरी नहीं, संडे है, जैसे आपका मान लो संडे है, रविवार है, तो ये रविवार है 5 जनवरी 2024 को। तो फिर पूछ रहा कि 5 जनवरी 2025 को क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जैसे अगर साधारण वर्ष है तो आप संडे में एक जोड़ दीजिए, कितना आएगा? मंडे। मंडे को हम क्या कहते हैं? सोमवार। तो आपका 5 जनवरी 2025 को क्या होगा? सोमवार पड़ेगा। तो इस तरह आपके यह क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मतलब आपको समझ में आया हमने कहा क्या, कि अगर कोई भी डेट दी हुई है किसी सन की, और फिर उसके आगे वाले सन की पूछ ली उसी डेट की, 5 जनवरी 5 जनवरी, तो फिर उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? अगर संडे है तो मंडे, सोमवार, अगर मंगलवार है तो बुधवार, एक जोड़ दे। लेकिन अगर स्थिति आ जाए लीप वर्ष की, तब जब आपकी स्थिति लीप वर्ष की आ जाए तब आपको 2 जोड़ देना है। संडे में 2, मतलब संडे, मंडे और ट्यूसडे आएगा, सीधे क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। लेकिन हमें बात ये नहीं समझ में आ रही कि सर हम 2 का क्यों जोड़ेंगे? हर चीज को समझिए। तो 2 को जोड़ने के लिए आपको हमने बताया था 29 दिन का महीना फरवरी का है। अब बताओ 29 दिन को जो हमारा फरवरी, उसको भी तो हम कुछ कहेंगे, तो फिर बढ़ ना गया एक, तो इस कारण इसे हम ट्यूसडे 2 अंक कर देंगे। तो इस तरह आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैलेंडर में। तो इसमें आपका इसी तरह है कि आपके जैसे क्वेश्चन आया 5 जनवरी 2024 को संडे है, तो 5 जनवरी 2025 को ट्यूसडे होगा। ये आपको समझ में आया? 2 अंक जोड़ दीजिए अगर लीप वर्ष हो, और साधारण वर्ष हो तो 1 जोड़ दीजिए। अब जो आपका आता है दूसरा टॉपिक,
तो दोस्तों आपका ये जो कहता है कैलेंडर, इसमें आपका जैसे आपका दिया है जनवरी में कितने हुए, जनवरी में आपके कितने दिन होते हैं, जोड़िए 31 दिन का। फरवरी आपकी कितनी हुई, 28 या 29। फिर आपके जो मार्च आता है वो कितने दिन का है, 31 का। फिर मार्च अप्रैल 30 का। फिर अप्रैल मई, मई जिसे हम कहते हैं वो होगा 31। फिर जून 30 का। फिर आपका जुलाई आता है वो आपका 31 का है। फिर अगस्त है आपका 31 का है। जो अगस्त सितंबर आपका आता है वो कितने दिन का, 30 दिन का। फिर अक्टूबर जो आपका आता है 31 दिन का। फिर जो नवंबर आपका आता है वो होता है 30 दिन का। दिसंबर आपका होता है 31 दिन का। तो अब हमने लिखने का मतलब क्या हुआ इसका, हम बता रहे हैं आपका जो दूसरा टॉपिक है बचे दिनों की संख्या। बचे दिनों की संख्या मतलब उसको भी आप समझिए। जैसे इसमें 31 दिन है, अब इसमें कहा गया कि बताइए 31 दिन है, 1 जनवरी को पड़ा था रविवार, तो फिर 31 जनवरी को क्या पड़ेगा, तो इसमें हम पहले बचे दिनों की संख्या निकालेंगे। जैसे क्या हुआ कि 1 जनवरी को क्या था, रविवार था। अब पूछा गया तो बताइए 31 जनवरी को क्या था, अब ये निकालना है। तो इसके लिए आप पहले क्या करेंगे, बचे दिनों की संख्या। बचे दिनों की संख्या कैसे, जैसे अगर इसी को हम कह दिया जाए 1 जनवरी को रविवार है, तो ये बताइए 8 जनवरी को क्या होगा, रविवार ही तो होगा। मतलब ये बताना हम भूल गए कि जैसे आपको ज्ञात करना है, जैसे 1 तारीख को रविवार है तो फिर अगला रविवार कब आएगा, उसमें आप क्या करिए 7 जोड़ दीजिए। जैसे 5 तारीख को क्या है, सोमवार है, कोई भी वार हो 5 को सोमवार है तो अगला सोमवार कब पड़ेगा, इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 12, मतलब 12 को सोमवार फिर से पड़ेगा। तो इस तरह ये आप सीख गए। अब इसमें हम जैसे दिया है कि बचे दिनों की संख्या कैसे निकालें, तो बचे दिनों की संख्या के लिए आप 8 जनवरी को रविवार पड़ा, फिर इसी तरह जैसे निकाला गया तो सेम आ रहा है ना 7 का गैप। तो आप क्या करिए, जनवरी में जितने दिन हो 31 दिन है, इसमें आप 7 का भाग दे दीजिए। तो जब 31 में आप क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, बचे कितने 3, मतलब 3 दिन अतिरिक्त दिन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो जनवरी है तो मतलब 7 चौक 28, 4 बार रविवार आएगा, 4 बार, लेकिन 3 और अधिक है, मतलब 3 दिन उसमें जोड़ देना है रविवार में। तो फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मतलब फिर 31 जनवरी को क्या पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा। जितने भी नीचे आए शेष उसी को आप जोड़ दीजिए दिन में, 3 दिन जोड़ दीजिए रविवार में, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार आएगा आपका। तो इस तरह निकालने का एक तरीका है। तो बचे दिनों की संख्या आप कैसे करेंगे, 7 का भाग देकर। अब जैसे इसमें कितना आया 3, इसमें फरवरी में अगर 28 का है तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 0 आएगा। लेकिन अगर 29 का है तो 1 आएगा, क्योंकि देख लीजिए प्रूफ है सब, 7 चौक 28, 1 आया तो 1 दिन हम जोड़ देंगे। इस तरह जाना जाता है। इसमें भी आप निकाल लीजिए, इसका 3 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा, इस तरह कितने भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको पहले सबसे पहले ध्यान देना है कि बचे दिनों की संख्या कैसे निकालें। तो ये आ गया आपका कि जनवरी में हमारे 3 दिन बचते हैं जो एक्स्ट्रा में रहते हैं दिन, तो उसको हम 3 दिन जोड़ देते हैं। अब जो आपका सवाल आता है उसको आप देखिए। तो दोस्तों आप पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या दिया, 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था, और फिर कह रहा है 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप पहले क्या करेंगे कि पहले आप ये बताइए अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं आपके। तो आप कहेंगे अप्रैल के महीने में हमारे 30 दिन होते हैं कि नहीं। अब आपको 1 अप्रैल को छोड़ के बताना है कि कौन सा दिन आएगा। तो पहले आप 30 पे 1 दिन घटाएंगे तो कितने बचे, पूरे अप्रैल में कितने बचे, 29 दिन बचे। और 1 मई है, मतलब 1 मई को भी जोड़ना है, तो आपके मई के महीने में कितने हैं, मई में 1 दिन, 1 दिन बचा। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये 1 घटाए हम, तो 1 दिन, अब इसको हम दिनों को जोड़ देंगे आपस में, तो दिनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 दिन। ठीक, अब 30 दिन को आप क्या करें, बचे दिनों की संख्या निकालें। बचे दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं, 7 का भाग देकर। तो 30 भागे 7,
दोस्तों यहाँ पर आप देखिए पहले, तो 7 चौक 28, 2 दिन आपके शेष बचे, कितने? 2 दिन। मतलब अगर शुक्रवार में आप 2 दिन जोड़ दोगे तब वह आपका क्या हो जाएगा, 1 मई को आंसर होगा। तो आंसर क्या आएगा, शुक्रवार में 2 दिन जोड़िए, क्या आएगा, शनिवार और रविवार। तो आंसर कितना हो गया आपका, रविवार। यह आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन जैसे इसका हम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन कह रहा है 31 मई को बृहस्पतिवार था, तो 30 जून को कौन सा दिन हो। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कह क्या रहा है, 31 मई को बृहस्पतिवार है, तो आप 31 मई को छोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा, 1 जून। और फिर 1 जून से 30 जून का कितने दिन हो गए, 30 जून हो गए, 30 दिन हो गए। तो ये 30 दिन को आप क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे बचे दिनों की संख्या निकालने के लिए। तो 7 भागे 30, 7 चौक 28, कितने बचा, 2। अब 2 आप क्या करेंगे, इसमें 2 आपके बचे दिन, तो इसमें 2 दिन जोड़ दीजिए आप। बृहस्पति में बृहस्पति को हम कोई दूसरे नाम से कह सकते हैं, गुरुवार से। तो बृहस्पति को वार में हम +2 दिन कर दें, +2 दिन। क्या हम इसे और कुछ कोई नाम दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, थर्सडे। तो इसमें हमने 2 दिन लिया, बृहस्पति को हम जोड़ेंगे, क्या आएगा, क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। शुक्रवार आएगा, बृहस्पति, शुक्रवार और शनिवार आएगा, क्या आएगा, शनिवार। तो ये आपका एक क्वेश्चन खत्म हो। तो यहां से आपको कैलेंडर के जितने भी आपके नवोदय में पूछे जाते हैं, तो यहां तक आपका क्लियर है। तो यहीं तक आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा और हो गया तो क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं कि इस वर्ष, जैसे 2005 अभी हमने पिछले क्वेश्चन कराया, तो उसमें 2005 का पूछा था। तो आपको पहले लीप वर्ष और साधारण वर्ष में ध्यान देना है दोस्तों, तो आपके क्वेश्चन पूरे सही होंगे। अगर लीप वर्ष है तो उसमें क्या करेंगे, फरवरी का 29 दिन का होता है, तो आप 29 दिन जोड़ेंगे फरवरी में। अगर फरवरी का नहीं पूछा तो कोई टेंशन की बात है नहीं। तो यहां से ये आपका कैलेंडर टॉपिक खत्म होता है। अब दूसरे टॉपिक आपका जैसे थोड़ा सा बचा है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एक बचा है घड़ी और एक बचा है एक एक नियम। तो चलिए उसको भी समझते हैं, एकदम हल्के हल्के से हो जाएगा वो भी, तो उसको भी हम समझते हैं। तो दोस्तों आपको जो एकदम हल्के हल्के से हम घड़ी को समझेंगे और घड़ी में क्या है उसको जानेंगे। तो आपका घड़ी, तो घड़ी का मतलब समझ रहे हैं, आपका साबुन भी आता है, निरमा भी आता है, लेकिन हम बात करने वाले हैं आपके जो दीवालों में लगी रहती है घड़ी, या फिर आप जो हाथ में पहने रहते हैं घड़ी, उसकी। तो चलिए पढ़ते हैं हम घड़ी के इतिहास को। घड़ी है क्या, तो घड़ी हमारी 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घड़ी बनी हमारी, ये आपका सेंटर है, सेंटर मतलब जिसमें आपकी सुई टंगी रहती है। तो यह यहाँ पर 12 बज गया, फिर 1 बजा, फिर 2 बजा, फिर यहाँ पर 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा, यहाँ पर 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। तो ये आपके हो गए। तो इसमें पहले आपको समझना है कि घड़ी 2 प्रकार की होती है। पहले घड़ी की डेफिनेशन समझिए, वो समय बताती है हमें, ठीक है। तो घड़ी क्या होती है, 2 प्रकार की। एक होती है जो हमारे जो घंटे और मिनट वाली बस बताती है, सेकंड नहीं बताता उसमें। और एक घड़ी ऐसी होती है जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉचें आती हैं, जैसे आपके आती रहती हैं, बड़ी सुंदर सुंदर दीवारों में लगी रहती हैं। तो उसको आप क्या करते हैं कि देखते होंगे कि सेकंड भी होता है और मिनट और घंटे वाली तो अब आने लगी है, सुई वाली होती है। जैसे यहाँ पर ये हुआ, ये घंटे वाली हो गई। फिर ये क्या हुआ, ये बड़ी से बड़ी जो बड़ी बड़ी हमें दिख रही है ना, ये क्या हो गई, मिनट वाली। फिर एक हमारी क्या होती होगी, 1 सेकंड वाली चलती होगी, जो सेकंड सेकंड बाई चलती रहती है। तो पहले आपको ध्यान देना है कि अगर 12 से 1 में जा रही है हमारी घंटे वाली, जैसे यहां पर ये समझिए, अगर ये 9 बज रहा है, अभी 9 बज रहा, 12 में है, 9 बज, अगर ये वाली यहां आ गई 10 में, तो फिर घंटे वाली, तो 1 घंटा हमारा हो जाएगा। कितना, 1 घंटा। अगर ये मिनट वाली 12 से 1 में चली गई, टाइम तो बढ़ता जाएगा ना, तो 12 से 1 चली गई तो 5 मिनट होंगे। अगर मिनट वाली गई 1 में तो 5। अब यह आपको ध्यान देना कि ये हो गया 12, तो ये 1 हम मानेंगे, मान लो 9:01 बोलेंगे, तो इसमें 4 लघु रेखाखंड होते हैं, 4। और एक ये हो गया, मतलब 4 बीच में होते हैं। जैसे हम कहा करते हैं ना कि 19:05, 19:04, 19 का मतलब कि इसमें 19 का मतलब 7 हो गया, ठीक। तो इस तरह आपके लघु क्या होता है, रेखाखंड होते हैं। तो इस तरह चलता रहता है साइकिल। अब एक होती है आपकी घड़ी इलेक्ट्रॉनिक वॉच, जो आपकी देखी होंगी इलेक्ट्रॉनिक वॉच, जिसमें आपको क्या नंबर बाय नंबर दिखती है।
तो उसमें क्या होता है कि आप देखते होंगे इसमें सेकंड भी बता देता है, दिन भी बता देता है, और उसमें जो आपके सेकंड है कई कई प्रकार से बताए जाते हैं। तो उसमें उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉचें हैं तो उसमें भी बताया जाता है आपका घड़ी। तो घड़ी का मतलब ये होता है कि समय। अब समय में आपको हमने बता ही दिया है समय के पैमाने पर पिछले वीडियो में कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मिनट को घंटे में कैसे परिवर्तित करें, ये सारी जानकारी आपको पता हो गई है। अब हम बात करने वाले हैं घड़ी में। तो घड़ी में आपको समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉचें आती है। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉचें में आपको दिया रहता है एएम पीएम। तो एएम पीएम क्या है तो उसको भी समझते हैं। आपके दो शब्द आए, एएम और पीएम। तो क्या एएम पीएम को हम क्या कह सकते हैं, मतलब कि जो आपको सुबह का टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो गुड मॉर्निंग को हम क्या कहेंगे, एएम कहेंगे कि पीएम कहेंगे। तो दोस्तों एएम और पीएम को समझने के लिए आपको पहले क्या ध्यान देना है कि एएम जो हमारा शुरू होता है वो रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 11:59 में, ना कि 12 बजे, सुबह के 11:59। मतलब कि यहां पर जो एएम आपका है 12 AM, 12 बज के रात के, कितने कहे के, रात के, सुबह के, दोपहर के, लगभग दोपहर 12 बजे दोपहर होता है, लेकिन सुबह आप क्या मानिए 11:59। तो ये आपका क्या होगा, एएम होगा। और फिर जो 12 दोपहर के, ये पीएम हो जाएगा आपका दोपहर का, रात के 11:59 में, 11:59। तो ये हो जाएगा आपका पीएम। तो ये रात का जो हमारा दोपहर के रात तक है ना, वो आपको कहते हैं पीएम। और फिर उसको हम क्या कहते हैं, एएम के से रात के सुबह तक। तो ये आपका घड़ी था, छोटा सा टॉपिक था तो इसमें समझा दिए। और घड़ी तो आपकी बहुत प्रकार की आती है, आप पहनते भी होंगे और उन्हें देखते भी होंगे। तो टाइम सब दिखाती हैं आप घड़ी, आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक वॉच ले चाहे घड़ी। तो हमारे जो घरों में अधिकतर क्या लगी रहती है, घड़ी टंगी रहती है, टंगने वाली। तो आपको जैसे समझना है, किसी किसी दोस्तों को ना आता होगा घड़ी देखना, तो पहले घंटे वाली आपको देखना, फिर मिनट वाली, फिर सेकंड वाली। तो घंटे वाली जिस हो उसको आप, जैसे 9 बज रहा है, 9 देखा, 9 बजकर, अगर 12 में है तो 9 बज गए फिट। अगर ये 1 में होती, मान लो हम इसको कह दिए 1 में, तो फिर आप क्या कहते हैं कितने बज गए, तो 9:05 हुए। कैसे 12 से 1 में आ गए तो 5 मिनट हुआ, तो कितना, 9:05। इस तरह आप घड़ी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर घड़ी का टॉपिक खत्म। वो अब आपका आता है एकदम छोटा सा है, एक एक नियम, तो उसको भी हम समझते हैं। तो दोस्तों आपका आता है अब एक एक नियम। एक एक नियम मतलब जाना पहचाना आपको लग रहा होगा नाम, पहली बार सुन रहे हैं क्या, नहीं। एक एक नियम का मतलब होता है, आपको जैसे कहा जाता है कि आप गए एक आइसक्रीम की दुकान, आपको लगा कि मैं आइसक्रीम खा लूं, तो आपने क्या किया कि उस आइसक्रीम में एक आइसक्रीम मिल रही थी 10 रुपए की, बढ़िया चॉकलेट वाली मिल रही थी, तो आपको लालच आया और उसमें 1 ठो खा लिया। अब लगा आपको कि यार अच्छी आइसक्रीम है और मैं खा लूं, तो तुमने कहा कि मुझे 2 खानी है। अब 2 खा लिए, और फिर और आ गए, आपके दोस्त आ गए, फिर आपको घर वाले मंगा लिए, कि मुझे 10 आइसक्रीम चाहिए, और बताओ पैसा कितना हुआ। तो आप कैसे निकालेंगे उसे कि 10 आइसक्रीम कितने रुपए की होंगी। तो आप कहेंगे कि एक आइसक्रीम कितने की है, 10 रुपए की, तो 10 आइसक्रीम आएंगे 100। तो आपने कहा कि 100 का नोट दो, मैं आपको 10 आइसक्रीम दूंगा। तो इसी तरह के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, एकदम सिंपल सा, आपको एकदम लल्लू सा लगेगा ये क्वेश्चन, तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पर दिया कि एक आइसक्रीम का मूल्य कितना हुआ, आइसक्रीम मान लो 15 रुपया है, तो बताओ 10 आइसक्रीम का मतलब मूल्य कितना होगा, 15 गुणे 10। एक आइसक्रीम 15 की, तो 10 आइसक्रीम 150 रुपए की। ठीक है। अब जैसे आपका क्वेश्चन पूछा है कि 10 आइसक्रीम का मूल्य 15 रुपया है, वो 150 है, कितना है, 150 रुपए है। तो आपको बताना है कि 15 आइसक्रीम का मूल्य कितना होगा।
10 आइसक्रीम का मूल कितना हुआ? 150। तो 15 आइसक्रीम का मूल कितना होगा? अब यह क्वेश्चन आपको डाउट में कर रहा होगा। डाउट कैसे? क्या पहले तो हमें एक आइसक्रीम का मूल पता था, अब इसमें कह दिया कि 10 आइसक्रीम का मूल 150 रुपया है, तो 15 आइसक्रीम का मूल कितना होगा? मान लीजिए तुम्हें कुछ नहीं पता है, इसको मत समझना, ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसे हम समझाने के लिए कि इसे आप क्या कर दें, इरेज कर दें। आपका 10 आइसक्रीम का मूल 150 रुपया है, तो 15 आइसक्रीम का मूल। अब आप कंफ्यूज में हो गए, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना, क्या करना है, पहले आप एक आइसक्रीम का मूल्य निकाल लीजिए। एक आइसक्रीम मूल्य का कैसे निकालेंगे? अगर 10 आइसक्रीम का 150 रुपया है, तो आप क्या करें, एक आइसक्रीम लिखिए और 150 वाला है जो इसे आप आंसर में रखें, और जो 10 आइसक्रीम है इसे आप नीचे रख दीजिए, तो आप काट दीजिए इसे। तो एक आइसक्रीम का मूल्य कितना हुआ? 15 रुपया। अब कहा 15 आइसक्रीम का मूल्य कितना होगा? एक आइसक्रीम को 15 रुपया, तो 15 आइसक्रीम का 15 गुणे 15, तो यहाँ पर 15 आइसक्रीम का मूल्य हो गया आपका 15 गुणे 15 बराबर 225 रुपया। ये तो आइसक्रीम हुई ना। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक मापन का अनुप्रयोग खत्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और दिखाइएगा वीडियो उनका मापन का अनुप्रयोग। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी हमने सारे कॉन्सेप्ट को समझाया, ट्रिके लाए हैं उसमें, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा हो तो आप खा लीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आपको, अगर आप नए हैं दोस्तों, तो आप हमारे नवोदय जेनिक्स में आप जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज की वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। तेरे